नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। जो हमारी क्लास रहती है इसका समय रहता है शाम के 8 बजे का। तो प्रत्येक छात्र छात्रा अपना काम से फ्री होकर के अपनी क्लास को समय से अटेंड किया करें 8 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को जो है देखेंगे छात्र छात्राएँ। और जिन छात्र मतलब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी पुराने छात्र जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक ज़रूर उनके पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, और अपना जो है समय से जो सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के आते हैं, उन पर हम महत्वपूर्ण रहते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पिछले वाली हमारा जो क्लासें रही थी उनसे भी ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कम से कम 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से फंस चुके हैं। तो इस साल भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अपना जो प्रिपरेशन है वो बेहतर बना पाएंगे और अपना जो मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर 5वां चल रहा है अभी तक। तो जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से। उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग वहाँ से एक सीरियल वाइज क्लास से मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 5.1 का इससे पहले वीडियो अपलोड किया, चैनल पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, यानी पूरे कंप्लीट सवालों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, अन्यथा वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्र छात्रा देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। हमें दूसरे के 5 सवाल दिए, 5 सवालों में से 2 सवालों को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, बाकी आप जो है होमवर्क के लिए आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले को करेंगे, दूसरे के पहले को सबसे पहले कर लेंगे। तो हमें 5 सवाल दिए हैं। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद दिया है कितना? प्रथम पद ए बराबर दिया है 10 तथा सारवंतर डी बराबर दिया है कितना? 10 दिया। ओके, प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ए प्लस डी ए प्लस 2d तथा ए प्लस 3d है। अब जो a प्लस 2d आया है या a प्लस डी किस सूत्र से आया, तो सूत्र बता देंगे हमें। ये जो सूत्र से आया है वो a n बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दूसरा पद निकालने के लिए a2 रखेंगे, तो n की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस n यानी 2 माइनस का 1 गुणा d, यानी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए a प्लस डी लिखा। तीसरे पद के लिए a प्लस 2d लिखा, चौथे पद के लिए a प्लस 3d लिखा। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। अब हम यहाँ पे पद निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पद निकालने के लिए प्रथम पद तो दिया है, तो हमारे पास 10 दिया, तो a हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा? a बराबर 10, यानी a बराबर कितना हो गया? 10 प्रथम पद हो गया। दूसरे पद को निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे, यानी a प्लस डी लिख ही लेते हैं यहाँ पे, a प्लस डी करेंगे तो a की जगह a का मान 10 रखेंगे, प्लस d की जगह 10 रखेंगे, 20 हो जाएगा। तो दूसरा पद कितना निकल के आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d करेंगे, a प्लस 2d यानी a की जगह 10 प्लस का 2 गुणा d की जगह 10, तो 10 दूने 20, 20 और 10 30, तो तीसरा पद कितना? 30 निकल के आएगा। ऐसे ही हम चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d करेंगे, a प्लस 3d करेंगे तो a की जगह 10 रखेंगे, प्लस का 3 गुणा d के मान कितना है? d का मान हमारा कितना है यहाँ देखेंगे तो d का मान कितना है? सारवंतर 10 है। ठीक है, तो 10 या 30, 30 और 10 40, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद यानी 10, 20,
30 तथा 40 हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सवाल आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आया। ठीक, अब हम दूसरे सवाल को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे। ओके, तो पहले सवाल को इस तरीके से कहाँ से निकाल लेना है, आपको हल करना है। पहले सवाल को मतलब लिख लेना है, नोट डाउन करने के बाद अब हम दूसरा सवाल यहीं पे कराने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से तो हम दूसरे सवाल का जो अगला सवाल रहेगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो हमारा इसको हमने निकाल लिया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40, यानी चारों पद हमने निकाल लिए। पहला हमने सवाल सॉल्व किया। अब हम दूसरे सवाल, ये आपका वैसा ही सवाल है। ठीक है, ये ठीक, चाहें तो इसको निकाल सकते, दूसरे वाले को यहाँ पे हल कर लेते हैं। कहोगे कि सर डी की जगह तो 0 रखा है इसलिए आप हल करा दीजिए, तो हम हल कराते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम पद दिया है वो लिख लेंगे। प्रथम पद ए बराबर दिया है कितना, -2 दिया, तथा सार्वंतर भी दिया है, तो सार्वंतर लिख लेंगे। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी बराबर कितना है, 0 दिया है, 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही लिखने वाले हैं, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद a, a प्लस डी, a प्लस 2d तथा a प्लस 3d हैं। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम यही रखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, तो a प्लस, प्रथम पद तो हमारे पास पता है -2 है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना चाहें तो प्रथम पद यानी a बराबर लिख लेंगे कितना, -2 दिया है। दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे, a प्लस डी, यानी a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, a का मान -2 है, प्लस का d की जगह रखेंगे 0। तो -2 में से प्लस का 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा। दूसरा पद -2 आया। ऐसे ही तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d कर लेंगे, a प्लस 2d, यानी a की जगह a का मान कितना, -2, प्लस का 2 गुणे का d का मान कितना है, 0 है। सार्वंतर कितना है, 0। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 में से सेम -2 में सेम 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा अगला पद भी, यानी पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद भी -2 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे, तो a प्लस कितना करेंगे, 3d। चौथे पद के लिए a प्लस 3d करेंगे। ठीक है, सूत्र वही रहेगा, a n बराबर, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, उसी में रखेंगे तो हम आसानी से ये यहाँ पे बन के तैयार होगा। ठीक है, तो -2 रखेंगे a की जगह, प्लस का 3 गुणे का d का मान कितना है, 0, तो 0 रख देंगे। अब ये भी 0 हो जाएगा, तो -2 में प्लस का 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, -2। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यानी -2, -2, -2 तथा -2 हैं। ओके, इतनी बात आप अच्छे से समझ गए। इतनी बात समझ गए तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो सेम लिखा रहने देंगे। अगला सवाल यहाँ प्रथम पद की जगह चेंज कर लेंगे और यहाँ पे किसकी जगह, डी की जगह चेंज कर लेंगे। शुरू से अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ देखेंगे तो 5वां सवाल ये है। तो 5वें सवाल को जो a बराबर नहीं, प्रथम पद दिया है माइनस का कितना, 1.25 दिया है, तो 1.25 लिख लिया। ठीक है, कोमा सार्वांतर कितना दिया, माइनस का 0.25 दिया, 0.25 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद a, a प्लस डी, a प्लस 2d तथा a प्लस 3d हैं। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे समझ में आया होगा। प्रथम पद निकालने के लिए यानी प्रथम पद माइनस का कितना दिया है, 1.25 दिया, 1.25। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे, a प्लस डी। ओके, a की जगह a का मान रखेंगे, माइनस का कितना 1.25 प्लस का जोड़ेंगे कितना, माइनस का 0.25 जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है, हमारे पास आएगा माइनस का 1.25 है। ओके, माइनस और ये प्लस माइनस होता है तो माइनस का 0.25 हो जाएगा। हम जोड़ लेंगे यहाँ पे 5 में 5 जोड़ेंगे 10 बनेगा, 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा 1 बनेगा। ठीक है,
2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे पॉइंट के बाद तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब दूसरा पद 1.50 आया, ठीक है। अब हम तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस का 2d करेंगे, a प्लस का 2 गुणा d करेंगे तो a की जगह a का मान माइनस का 1.25 प्लस का हम यहाँ पे 2 गुणे का सार्वंतर हमारा माइनस का कितना है 0.25 है, ओके। माइनस का 0.25 है, सभी को कन्फर्म है, ओके। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं तो आगे यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का a बराबर प्रथम पद दिया है 1.25, अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस बनेगा। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 पे करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हो जाएगा 0.0, कहने का मतलब 0.50 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास यहाँ भी माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस का माइनस में जोड़ेगा वैसे तो माइनस का कितना है 1.75 आ जाएगा, 1.75 आ गया तीसरा पद। ऐसे ही हम चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस का कितना करेंगे 3d करेंगे, a प्लस का 3d तो a की जगह माइनस का 1.25 है मान, ओके। प्रथम पद 3 गुणे का कितना करेंगे माइनस का 0.25 करेंगे, गुणा कर लेते हैं तो माइनस का कितना है प्रथम पद 1.25 है, 1.25 हो गया। माइनस और a प्लस का होगा माइनस का होगा, 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 का गुणा 2 में करें 3 दूनी 6 और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे 7, यानी 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस माइनस में माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा कितना 1 हो गया, 7 और 2 9 1 10 हासिल लगा कितना आ गया, हासिल लगा 1 हो गया। 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में यदि हासिल वाला जोड़ते हैं 2 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 2.00 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद यानी माइनस का कितना 1.25, ओके। माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 1.75 कितना 1.75 तथा माइनस का 2.00 है, ओके। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म। अब हम नेक्स्ट सवाल जो हमारा तीसरा रहेगा उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको भी 1-2 सवाल बताते हैं, अच्छे समझाते हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र देखेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आसानी से सवालों को कर जाओगे, ठीक है। मेरी गारंटी है आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपना मैथमेटिक्स मजबूत इसी चैनल के माध्यम से और अपना स्वयं की जो मेहनत रहती है उसके माध्यम से आप अच्छे से तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरा रहता है उसके 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से 2 को अच्छे से समझाएंगे। तो आप सभी छात्रों को वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा वीडियो को, ठीक है। यहाँ हर सवाल को आपके लिए अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से समझना है तो आप अच्छे से आप देखेंगे वीडियो के, ओके। तो हमारा तीसरा सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है उसे पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है तीसरा सवाल, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमें प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे तो हम इस सवाल को सबसे पहले दूसरे वाले को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहला आप आसानी से कर लोगे, दूसरा सवाल तो सेम ही है, मतलब आगे थोड़े वैसे हैं बटे में दिए वैसे पॉइंट में दिए, तो आपको ये वाला सवाल यहाँ पे समझा दिया जाए, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 दिया, माइनस का 1 दिया, कॉमा 3, कॉमा 7, कॉमा ऐसे ही हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। इसके हमें प्रथम पद को लिखना है, तो प्रथम पद ये वाला होता है, यानी प्रथम पद को a से लिखते हैं। तो प्रथम पद a बराबर लिखेंगे तो हमारे पास कितना है माइनस का 5 है, प्रथम पद लिखना है, ठीक है। और हमें सार्वंतर लिखना है, क्या सार्वंतर, तो सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर निकालने के क्या करते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं और तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं और चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करने पर हमारा सार्वंतर आ जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा a2 माइनस का क्या करेंगे a1 करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरे पद हमारे पास कितना है, दूसरा पद माइनस का 1 है और पहला पद कितना है माइनस का 5। तो यहाँ माइनस के 1 में से माइनस का कितना करेंगे, माइनस का करेंगे 5, ओके। इतनी बात सभी को कन्फर्म।
तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ देखने पर हमें प्राप्त होगा, इसी जगह लिख लेते हैं, आगे जगह होगी तो वहाँ सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो माइनस और माइनस होगा प्लस का, तो माइनस का 5 और माइनस माइनस कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5, तो 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। यही हमारा सारवांतर आ गया डी बराबर। यानी इस सवाल का हल देखेंगे तो हमारे पास एक तो प्रथम पद की बात कर रहा है तो माइनस का 5 आ गया, प्रथम पद माइनस का 5 आ गया और डी बराबर सारवांतर निकाले तो वो 4 आ गए। यही दोनों आंसर हो जाएंगे तीसरे वाले सवाल के दूसरे के। ओके, अच्छे से समझ में आया। अब हम ये जो हमारा चौथा सवाल है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉइंट वाला सवाल है, तो पॉइंट वाला सवाल भी यहाँ पे देख लीजिए। कहेंगे कि सर आप वैसे सवाल कराते थे लेकिन पॉइंट वाला सवाल नहीं कराते, तो पॉइंट वाला सवाल भी देख लीजिए। ये दो सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो बाकी आप सवाल कितने भी दिए हों, इस प्रकार के कोई भी संख्या हों, कितने भी सवाल दिए हों, समांतर श्रेणी दिए हों, आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम पद लिखना है, तो हम यहाँ पे सवाल को लिखेंगे तो 0 पॉइंट कितना 6 दिया, कोमा 1.7 दिया, कोमा 2.8 दिया। अगला पद दिया चौथा 3.9 दिया, यानी 3.9 दिया। ऐसे ही हमारी श्रेणी आगे तक जाती है। ओके, यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे, तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे तो प्रथम पद ए कौन सा है 0.6 प्रथम पद है, यह आंसर हो गया पहले का, यानी प्रथम पद का। ठीक, सारवांतर निकालने के लिए सेम वही लगाएंगे, दूसरे पद में से तीसरे पद को दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद हमारे पास 1.7 है, तो 1.7 में से पहले पद को माइनस यानी 0.6 को माइनस करना होगा। 0.6 को पॉइंट के बाद 0.1 स्थान था, 0.1 स्थान है पॉइंट के बाद, ठीक है, अंक है। 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बच जाए, 1 बचेगा। ओके, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 ही। तो डी बराबर कितना है, सारवांतर आ गया डी बराबर 1.1, यानी 1.1 सारवांतर आ गया, प्रथम पद आ गया 0.6। तो मुझे आशा है कि तीसरे के भी आपको अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से चौथे के सवालों को यहीं आज की वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक। कुशल संख्या जो चौथे के दिए यहाँ पे 15 सवाल दिए, 1 से लेकर के 15 सवाल। तो कुछ हमने सरल और कठिन सवालों को लिया है। इन्हीं 4 सवालों को अच्छे से समझेंगे प्रत्येक छात्र छात्रा। जब अच्छी समझ जाएंगे तो आप आसानी से 15 सवालों को भी हल कर जाओगे आसानी से। मुझे पूरी आशा है। वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्राओं को देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे, फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बड़े धैर्य के साथ सवालों को पढ़ लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चौथे वाला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी हैं, यदि एपी हैं तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर ज्ञात करने के बाद और इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद और लिखने, यदि ये समांतर श्रेणी हो जाती है, यानी समांतर श्रेणी है वाकई में, पहले चेक करना है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अन्य 3 पद भी लिखने और सारवांतर भी लिख लेना होगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। तो यहाँ पे 4 सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले, 15 में से 4 सवाल बाकी रह जाते हैं। 11 सवाल आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल से ही शुरुआत कर लेते। पहले सवाल हमें दिया है कितना, श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8, कॉमा दे रखा है 16, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी श्रेणी आगे निरंतर चलती जाएगी। तो समांतर श्रेणी के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस यानी सारवांतर है वो समान आना चाहिए। सारवांतर समान यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो समान आना चाहिए। जैसे 5 आ रहा है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर 5 आ रहा है, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर 5 आ रहा है, और चौथे पद में से यदि तीसरे पद को घटाने पर 4 यानी 5 ही आ रहा है, यानी सेम डिफरेंस आ रहा है, यानी सारवांतर समान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में समांतर श्रेणी होगी। यदि इनका सारवांतर अलग अलग आता है, जैसे 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, जो भी आता है अलग अलग संख्या आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसका सारवांतर भी निकाल नहीं सकते, और इसका जो अन्य 3 पद है वो भी नहीं लिख सकते। ये आपको कन्फर्म सभी को अच्छे से हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले श्रेणी चेक करने के लिए सारवांतर निकालना होगा, ठीक है। जैसे सारवांतर निकालेंगे तो इसमें सारवांतर चेक कर लेते हैं। तो सारवांतर डी बराबर निकालेंगे, ठीक है। पहले डी बराबर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेंगे तो दूसरा पद 4 है और पहला पद कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे।
तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब के बाद अगला डिफरेंस निकालेंगे, D1 मान लेते हैं, मतलब पहला डिफरेंस निकाल लिया सार्वंतर। अब हम दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, तो दूसरा डिफरेंस यानी अगली बार क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे। तो 8 में से माइनस करेंगे कितना, 4 करेंगे। तो 8 में से यदि 4 माइनस कर दिया जाए तो कितना बन रहा है, 8 में से 4 माइनस करने पर कितना, 4 बच रहा है। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। ऐसे ही आगे डिफरेंस निकालेंगे, D3 बराबर लिख लेते हैं। अगला पद कितना है, 16 यानी चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे। तो 16 में से यदि तीसरा पद यानी 8 है, 8 को माइनस कर दिया जाए तो 16 में से 8 के 8 बचेगा। तो यहाँ देखा जाए तो पहले बार डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी जो सार्वंतर है 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब इसका जो है सार्वंतर क्या समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो यही तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही है, यानी कौन समांतर श्रेणी है। तो ये जो हमारी श्रेणी दे रखी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसका डिफरेंस यानी सार्वंतर भी नहीं निकाल सकते हैं और इसके अन्य 3 पद और नहीं लिख सकते। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म, क्लियर कट हो गया है। ओके, तो पहला वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व करा दिया, अच्छे समझ में आया। जो समांतर श्रेणी कब होगी और कब होगी तो सार्वंतर निकाल लेंगे तो आसानी से 3 पद भी लिख लेंगे, ठीक है। ये बात अब आप सभी को कन्फर्म। अब हम यहाँ पे दूसरे सवाल को कर रहे हैं सॉल्व। तो धैर्य बना करके वीडियो को अच्छे से गौर से देखना है और आपको कॉपी और पेंसिल ज़रूर लेके बैठना होगा, कॉपी पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास श्रेणी दी है 2, 5/2 दिया, कॉमा ऐसे दिया 3, चौथा पद दिया 7 कितना दिया, 2 दिया। ऐसे ही जो श्रेणी है निरंतर चलती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम हम सार्वंतर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले सार्वंतर यहाँ निकाल लेते हैं। ओके, तो सार्वंतर निकालने पर हमें D1 मान लो पहला सार्वंतर निकालना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को, दूसरा पद 5/2 है और पहला पद कितना है, 2 है, ठीक है। दूसरे पद में से यानी 5/2 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भिन्न बना लेंगे तो यहाँ भिन्न बन जाएगी। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 2, ठीक है, 2। ओके, 2 का भाग 2 में 1 आ जाए, 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 आ गया। 5 में से 2 का गुणा 2 में कर दिया जाए तो 2 दूनी 4। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1/2 बच रहा है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म, यानी पहला सार्वंतर 1/2 आया, ठीक है। अगला सार्वंतर निकालेंगे तो हम D2 मान लेते हैं। अगला सार्वंतर निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा। तो तीसरा पद कितना है, 3 है और दूसरा पद कितना है, 5/2 है। कितना, 5/2। यहाँ सेम वही करेंगे। तो यहाँ 1 मान कर भिन्न बना लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 आएगा, ठीक है। 1 का भाग यदि 2 में दिया जाए 2 बच जाएगा और 2 का गुणा यदि 3 में कर दिया जाए तो 3 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 का भाग 2 में 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गए। ओके, तो यहाँ देखेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी अगला भी सार्वंतर क्या है, 1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ तक कि हम समझ चुके कि अब तक की हमारी जो है समांतर श्रेणी है ये। अगला पद याद करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे D3, ठीक है। तो चौथे पद में से कितना, पहला पद माइनस करना होगा तो 7/2 में से माइनस करेंगे तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद कितना है, 3 है, बट 1 मान करके भिन्न बना लेंगे तो इस 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे 7 में, 7 एकम 7 और यहाँ 1 का भाग 2 में 2 बचाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर आ गया। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि ये जो श्रेणी दी है, श्रेणी दी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख लेंगे दी गई श्रेणी AP है। यदि AP है तो हम आसानी से सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर हमारा निकाल ही लिया, D बराबर कितना आ गया, 1/2। D बराबर निकालिए 1/2। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया सॉरी, चौथा पद दिया। अब हम 5वां पद निकालने के लिए, 5वां यानी A5 यानी 5वां पद निकालने के लिए AN बराबर A + n - 1 × D। n की जगह 5 रखें, 5 में से 1 जाएगा 4 तो A + 4D यानी A + 4D हो जाएगा। तो A बराबर हमारा प्रथम पद यहाँ देखा जाए तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 2 है। श्रेणी का प्रथम पद 2 है तो 2 लिखेंगे, A की जगह 2 लिख लेंगे, प्लस का 4 गुणा D कितना निकालें, 1/2 निकालें। 1/2 निकालें तो हम समझेंगे आसानी से।
2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 और 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला पद कितना आ गया, अगला पद हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझे और कन्फर्म 4 आ गया। ठीक, 2 एकम 2 और 2 और 2 4 है। ओके, यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा सही है। ठीक है, सही है। ओके, ठीक है। तो 4 पद आ गए A5। ऐसे ही हम A6 निकालेंगे तो A प्लस कितना करेंगे 5D। तो A की जगह मान रखेंगे 2A का मान प्लस का 5 गुणा D का मान कितना है 1/2, यानी सारवांतर 1/2 निकालें। तो यहाँ देखेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5/2। तो यहाँ वन बच जाएगी 2 प्लस 5/2 हो जाएगा, तो 2 यानी 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 का भाग 2 में सॉरी 2 का भाग देंगे तो 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 5 एकम 5 यानी 5/2 आया, 2 का भाग 2 में देंगे एलसीएम में, तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा, 5 बटे यानी 4 प्लस 5/2 करेंगे, और 4 और 5 9, तो 9/2। अगला पद कितना आ गया 9/2 आ गया। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। अगला करने वाले हैं तो अगला हम यहाँ पे लिखेंगे A7 निकालेंगे अगला पद। ठीक है, A7 निकालने के लिए A प्लस 6D करना हुआ, यानी A प्लस 6D। तो A का मान कितना है 2, प्लस का 6 गुणे का D का मान कितना है 5/2 है। 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 कट जाएगा 3, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 पंजे 15। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का भाग 6 में गया, 3 बार 3 का गुणा 5 में करेंगे तो जो है 5 या 15 हो गया 15। ओके, सॉरी यहाँ 1 है। ओके, यहाँ कितना 1/2, सॉरी गलत हो जाता अभी। हमारा क्या है 2 प्लस का 6 गुणा 1/2। सारवांतर कितना निकाले हम 6 जो है कितना सारवांतर निकाले 1/2। यहाँ सारवांतर कितना निकाले 1/2 ही निकालें तो 6 गुणा 1/2 करेंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार 3 का गुणा करेंगे क्यों 3 एकम 3 और 2 5, यानी अगला पद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। ओके, यहाँ तक सभी को कन्फर्म 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। तो हमारा अतः लिख लेंगे, अतः जो है इनके अन्य 3 पद कौन कौन से आ गए, एक 4 आ गया, कोमा 9/2 आ गया तथा 5 हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, पता चल रहे होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल कर दिया और दूसरा वाला सवाल कर दिया। अब हम हमारा जो इस वीडियो के 2 सवाल और सॉल्व कराएंगे तो हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी वीडियो और हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे समाप्त होगी। तो वीडियो शुरू से तक अब हम जो हमारा चौथे वाला सवाल है उसके हम लास्ट 2 सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारा चौथा सवाल है, यहाँ में जो है 1 से लेकर के 15 सवाल दिए। 15 सवालों में हमने 2 सवाल अब तक के हल कर दिए और 2 और सवाल हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से आप हल कर जाओगे। तो हमारा सवाल नंबर कौन सा करने वाले हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 5वां करने वाले हैं और हम कौन सा करने वाले हैं, यानी 12वां भी करने वाले हैं। 5वां सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। 5वां सवाल हमें दिया है कितना, श्रेणी दे रखे 3, 3 प्लस अंडर रूट का 2 प्लस 3 प्लस का 2 अंडर रूट का 2। अगला पद दिया है चौथा पद 3 प्लस का 3 रूट 2 आ जाएगा, 3 रूट 2। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। अब हमें इसको चेक करना है क्या समांतर श्रेणी है, नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए सारवांतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए सभी पदों के बीच का सारवांतर। ठीक है, तो सारवांतर लिखेंगे क्या, सारवांतर D बराबर लिखेंगे। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी चेक करनी है या नहीं। ठीक है, तो D बराबर यानी D1 लिख लेते हैं, तो D1 लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करते हैं सारवांतर निकालने के लिए। दूसरा पद कितना है 3 प्लस का अंडर रूट का 2 और माइनस का करेंगे कितना है, माइनस का कर लेंगे तो हमारे पास कितना है, पहला पद 3 प्लस का 3 में से माइनस का 3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच रहा है अंडर रूट में 2 बच रहा है। कितना, अंडर रूट में 2। ये सारवांतर हो गया। ठीक है, ये सारवांतर निकाल लिए। अब हम इसी प्रकार से जो है D2 यानी अगला सारवांतर निकालेंगे। अगला सारवांतर निकालने के लिए यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा। तीसरा पद कितना है 3 प्लस का 2 अंडर रूट का कितना 2 और माइनस का करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस का अंडर रूट का 2 है। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, तो करने वाले हैं आगे सॉल्व। तो 3 प्लस का जो है
यहाँ देखेंगे 3 प्लस का 2 रूट कितना, 2 रूट का 2। अब यहाँ पे माइनस का, यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस और प्लस ये भी माइनस होगा तो अंडर रूट का 2 आ जाएगा, अंडर रूट का 2 हो गया। माइनस और प्लस ये 3 कट जाएगा, माइनस का 3 में से प्लस का 3 गया, 0 बचा। यहाँ देखेंगे प्लस का 2 रूट 2 है और माइनस का 1 रूट 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो रूट का 2 बचेगा। कितना बचेगा, रूट का 2। तो इसका भी सार्वंतर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, अंडर रूट का 2। यहाँ पे भी अंडर रूट का 2 आया सार्वंतर, यहाँ पर भी अंडर रूट का 2 आया। इसका मतलब ये जो है श्रेणी है, क्या है, श्रेणी AP है। तो अगला भी हम निकाल लेंगे D3 यानी अगला भी। तो अगला पद यानी 3 प्लस का 3 रूट का 2 लिखेंगे, माइनस का कर लेंगे। अब माइनस आप समझ गए कैसे माइनस माइनस चेंज करना होगा। तो यहाँ चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर रहे हैं तो चौथा पद ये है, तीसरा पद माइनस करने के लिए माइनस और ये प्लस का माइनस होगा, माइनस और ये प्लस का माइनस का होगा, 2 रूट का कितना 2 लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइनस के बाद कोष्टक लगाते हैं तो खोलते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 3 और प्लस का 3 ये कट जाएगा। अब यहाँ 3 रूट 2 है प्लस का और माइनस का कितना 2 रूट 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब अंडर रूट का 2, इन रूट का 2 बचेगा। इसका मतलब ये क्या है, इनका जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, सार्वंतर बराबर आता है तो लिख देंगे यहाँ पे दी गई श्रेणी AP है, यदि AP है तो इसका सार्वंतर लिखेंगे तो सार्वंतर लिख लेंगे यहाँ पे आसानी से, कॉमा सार्वंतर कितना, सार्वंतर लिखेंगे तो हमारे पास अंडर रूट का 2, ये अंडर रूट का 2 सार्वंतर आ गया। यहाँ तक आंसर समझे। अब सार्वंतर निकाली तो इसके अगले 3 पद और लिखने हैं, तो 4 पद तक दिए तो 5वां पद निकालेंगे, A 5 बराबर निकालेंगे A प्लस का 4D, कितना करेंगे A प्लस का 4D करेंगे तो A का मान कितना है, A का मान है 3 प्लस का 4 गुणा D का मान कितना है अंडर रूट का 2। सार्वंतर कितना है, अंडर रूट का 2 है तो 4 गुणा 2 रूट में। ठीक है, तो यहाँ 3 प्लस का कितना हो जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 रूट 2 आ गया। ठीक है, 5वां पद निकाल लिए। ठीक है, इसी प्रकार से 6वां पद भी यहाँ पे निकाल लेंगे तो A प्लस का 5D हो जाएगा, A प्लस का 5D, A प्लस 5D करेंगे तो 3 प्लस का 5 गुणे का D सार्वंतर निकालें, अंडर रूट का 2 आया। ठीक है, 3 प्लस का इसका गुणा करेंगे तो 5 रूट कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस का 5 रूट 2, ये भी आंसर हमारा 6वां पद। ठीक है, 7वां पद निकालने के लिए हमें 4 पद दो दिए, अन्य 3 पद भी निकालने, इसलिए 5 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, 7 होगा, 3 पद आ जाएंगे 5 6 7। ठीक है, 7वां निकालें A प्लस का 6D करेंगे तो A का मान कितना है 3 है, प्रथम पद 3 है, 6 गुणा D का मान कितना, सार्वंतर निकालिए अंडर रूट का 2, तो हो जाएगा कितना 3 प्लस का 6 रूट का 2। तो तीनों पद लिख लिए, पहला पद ये हो गया 3 प्लस का 4 अंडर रूट का 2, अगला पद हो गया 6वां हो गया 3 प्लस का 5 रूट का 2, 7वां पद हो गया 3 प्लस का 6 रूट का 2। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से समझ गए। अब तक के 3 सवाल समझा दिए, आपके माइंड में इस प्रकार से फीड हो गए होंगे कि आप आसानी से जो हमारे 11 सवाल रह जाते हैं शेष उनको आसानी से हल कर जाओ। चेक करना है सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी होगी तो सार्वंतर भी लिखेंगे, अन्य 3 पद भी ज्ञात कर लेंगे, नहीं होगी तो वहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल सॉल्व कराने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे से समझना होगा, आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो हमारा 12वां सवाल यही है, तो यहीं पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं बात। सार्वंतर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, चेक कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो D1 पहला सार्वंतर निकाल लें तो हमारा इस दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा, अंडर रूट के 8 में से माइनस का करेंगे अंडर रूट का 2। ठीक है, यहाँ पे घटा कब सकते, जब घटा सकते हैं जब हमारा जो रूट है बराबर में होना चाहिए। तो इसको 8 को क्या लिखें, 8 के गुणनखंड करने चलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अंडर रूट में लगाए, सिंगल अंडर रूट लगाए नहीं, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब 8 को क्या लिखेंगे, 2 रूट का 2 लिख लेंगे, 2 रूट का 2 लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे रूट का 2, माइनस का रूट का 2 लिखे और माइनस का लिखे तो 2 रूट 2 में से माइनस का 1 रूट 2 जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बचा, केवल बचेगा अंडर रूट का 2 बचा। यहाँ तक सभी कन्फर्म अच्छे समझ रहे हैं। ठीक है, D2 निकालेंगे, ऐसे ही अगला सार्वंतर निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना होगा। तीसरा पद कितना है, 18 है, अंडर रूट में 18
और दूसरा पद कितना है, अंडर रूट का 8 है, अंडर रूट का 8। यहाँ तक सभी समझ चुके होंगे। इस 18 को तोड़ लेते हैं तो 2 तिहाई 6 तिया 18। कहने का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसलिए 3 3 का एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़े से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 3 रूट का 2 लिखेंगे, 3 रूट का 2 माइनस का इसको लिखेंगे 2 रूट का कितना 2 लिख लेंगे, 2 रूट का 2 लिख लिया। 3 रूट का 2 में से 2 रूट का 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट का 2। ये भी अंडर रूट का 2 बच रहा है, ठीक है। अगला पद निकालने के लिए अगला सार्वधातुक निकालिए, D3 निकालेंगे। तो चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करना होगा। चौथा पद कितना है, अंडर रूट में 32 है, माइनस का रूट में कितना है 18 है, ठीक है 18 है। तो इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना 8 चौके यहाँ पे तोड़ेंगे 32 को, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 ने 32 हो गया, ठीक है। 32 में 1 2 का जोड़ा ये बाहर निकला, 1 2 का जोड़ा ये बाहर निकलेगा। तो कह लेंगे क्या मतलब 2 दूनी 4 यानी 4 रूट का 2 लिखेंगे। 32 को क्या लिखेंगे, 4 रूट का 2 लिखेंगे। माइनस का इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं 3 रूट का कितना 2 लिख रहे हैं 18 को, ठीक है। 4 रूट के 2 में से 3 रूट का 2 माइनस का जाएगा तो अंडर रूट का 2 ही बचेगा, कितना रूट का 2 बचेगा, ठीक है। सार्वधातुक लिखे, हम देखें यहाँ पे सार्वधातुक कितना आ रहा है सार्वधातुक अंडर रूट का 2 आ रहा है, सेम सार्वधातुक। तो जब सेम सार्वधातुक होगा तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है। अतः दी गई श्रेणी AP है, यानी AP का मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी तो सार्वधातुक भी लिख लेंगे, तो सार्वधातुक यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सार्वधातुक कितना है, सार्वधातुक आया अंडर रूट का 2, कितना अंडर रूट का 2 आया सार्वधातुक। ये पहला आंसर हो गया। जब पहला आंसर सार्वधातुक समान आया तो हम अगले पद भी निकालेंगे। तो 4 पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए। 5वां निकालने के लिए A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस का कितना करेंगे 4D करेंगे, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, A का मान हमारे पास अंडर रूट का 2। A का मान कितना है, अंडर रूट का 2। जो प्रथम पद है वो कितना रूट का 2 है, तो 2 लिख लेंगे, है ना। प्लस का 4 गुणे का कितना लिखेंगे, 4 गुणे का रूट का 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 रूट का 2 और 4 रूट का 2 कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, यानी 5 रूट का 2। अगला पद कितना है, 5 रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके 5 रूट का 2 देख लेते हैं दोबारा। यानी A5 निकाला तो A प्लस का 4D लिख रहे हैं, A प्लस का 4D, जबकि D कितना आया अंडर रूट का 2। तो 4 गुणे का अंडर रूट का 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 रूट का अंडर रूट का 2 और 1 रूट का अंडर रूट का 2, ठीक है। तो 4 और 1 5, 5 रूट का 2। ऐसे हम 6 पद निकालेंगे 6वां। तो A प्लस का कितना आएगा 5D, यानी 5D आ जाएगा। एक कितना है, प्रथम पद है हमारा श्रेणी का प्रथम पद है रूट का 2, प्लस का 5 गुणे का अंडर रूट का 2 लिखेंगे, अंडर रूट का 2 लिख लिया। तो अगला पद कितना आया, 5 और 1 6, तो 6 रूट का 2 आया, 6 रूट का 2, ओके 6 रूट का 2, ओके इतनी बात कन्फर्म अच्छे से, ओके 6 रूट का 2 आया। ऐसे हम A7 निकालेंगे 7वां पद। तो A प्लस का कितना लिखेंगे 6D लिखेंगे, A प्लस का 6D। तो A बराबर कितना है, अंडर रूट का 2 प्लस का 6 गुणे का अंडर रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है 6 गुणे का D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो 7 रूट का 2, 7 रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है 7 रूट का 2। हमने इसी प्रकार से अपने पद निकाल लिए, ठीक है। अपने पद पहला निकाला यानी 5वां निकाला 5 रूट का 2, 6वां निकाला 6 रूट का 2, 7वां निकाला 7 रूट का 2। तो इसको वैसे लिखना चाहें तो इसका जो है देखेंगे तो ये बाहर कब आया, ये बाहर जब आया इसका 5 का जोड़ा बना, क्या बना 5 का जोड़ा बना तब बाहर आया 2, ठीक है। जब ये बाहर आए तो यहीं पे लिख लेंगे अगले पद, ठीक है अगले पद 4 पद, ठीक है सॉरी 3 पद और लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये 5 का जो है ये, तो 5 का यदि अंदर कर दिया जाए तो ये वर्ग हुआ तभी बाहर निकल के आया, जोड़ा बना। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 25 25 दूने 50। तो इसका मतलब 50 रूट में क्या था, अंडर रूट का 50 था, कितना था अंडर रूट का 50, ठीक है। तो हमारा 5वां पद अंडर रूट का 50 आ गया। ऐसे ही हम अगला पद निकालना चाहते हैं तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, जब जोड़ा बन के आया तभी 6 बाहर निकल के आएगा। तो 6 का वर्ग 36, 36 का गुणा 2 में करेंगे, 36 दूने 72। तो कहने का मतलब अंडर रूट में 72 अगला पद आ जाए, ठीक है। अगला पद निकालने के लिए अंडर रूट में कितना आया, अंडर रूट में 7। तो 7 का जोड़ा बना हुआ कहीं ना कहीं, तो 7 का 49 और 49 का गुणा करेंगे 2 में, यानी 49 गुणे का 2 करेंगे तो 2 ने 18 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। हासिल लगा 1, 2
कितने में 18 हासिल लगा, 1 8 हो गया, ठीक है। 2 चौके 8, 8 और 1 9, यानी 98। कहने का मतलब जब ये हमारी समांतर श्रेणी थी तो हमने अन्य 3 पद भी निकाली, 4 पद दिए थे और 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां निकालना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये हमने आज की वीडियो के माध्यम से दूसरे से लेकर के चौथे सवाल तक जितने बार हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे और जितने बार सरल से सरल, कठिन से कठिन सवाल थे, आज की वीडियो में हमने हल किए। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको सवाल एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके लिए बहुत कुछ यहाँ से कंटेंट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने भाई बहनों की मदद करना न भूलें। इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती, नेट खर्च होता है, नेट खर्च कर लीजिए। आप अपना जो मैथमेटिक्स है उसको मजबूत कीजिए, अन्य सब्जेक्ट भी आप मजबूत कीजिए और अपना जो कीबोर्ड है उसमें अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करेंगे। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफलता को पा जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के साथ।